हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसमें मैं बेसिक से एडवांस तक सब चीज़ कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और नीचे जो भी मैं यहाँ लिखूँगा इसका आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में इस चैप्टर का असाइनमेंट भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसका असाइनमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम असाइनमेंट डिस्कस भी करेंगे, इधर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, अगर ज़रूरत होगा तो वीडियो भी बनाएंगे इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हमें फैक्टोरियल का आइडिया होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो देखो, फैक्टोरियल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है कि सपोज मैं 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से लेके 1 तक के नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो होप आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। उसी तरीके से सपोज मैं 4 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूँ, तो 4 से लेके 1 तक के नंबर को मल्टीप्लाई किया और ये आ जाएगा आपका 24। सिमिलरली 9 फैक्टोरियल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 टू 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का वैल्यू लर्न कर लो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं, तो n फैक्टोरियल ऐसे n, और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे ये फैक्टोरियल है, हाँ? या फिर ऐसे करके लिखा होता है तो n फैक्टोरियल बोलते हैं। और ये सिर्फ होल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, डिफाइन फॉर होल नंबर्स। तो अभी हमने ऊपर 1 फैक्टोरियल से तक तो आपको बता दिया कि 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से स्टार्ट किया और 1 पे ही रुक गया, लेकिन 0 फैक्टोरियल का कोई चर्चा नहीं किया। तो यहाँ 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने लिख रखा है जो कि होता है 1, ठीक है। तो इसको लर्न कर लेना है कैसे होता है। जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर डिस्कस करेंगे तो मैं डिस्कस करूँगा कि इसका वैल्यू 1 कैसे आता है। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टोरियल देख लेते हैं। जैसे यहाँ n फैक्टोरियल है, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है, सपोज 7 फैक्टोरियल है, यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 इंटू, आगे वैसे फैक्टोरियल लिखने के लिए क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, लेकिन आप 6 लिखने के बाद यहाँ फैक्टोरियल लगा सकते हो, है ना, क्योंकि इसके आगे थे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, जो कि 6 फैक्टोरियल होता है। लाइक मैं ऐसा करूँ कि 7 फैक्टोरियल को लिख दूँ 7 इंटू 6, आगे है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसको 5 फैक्टोरियल लिख दिया। ऐसा आप कर सकते हैं। इसी रूल को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। सपोज 9 फैक्टोरियल है तो आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7। अब आगे 6 5 4 3 2 1 है तो उसको 6 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दिया। जहाँ तक मर्जी वहाँ तक डाउन करो, उससे आगे फैक्टोरियल लिख दो। इसका यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया। और जैसे हमें यहाँ पर करना है 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करना है, तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तो लिखा, लेकिन आगे हमें लिखना है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल है, तो क्या किया 12 इंटू 11 इंटू 10, आगे हमने 9 फैक्टोरियल लिखा होगा और कैंसिल आउट भी हो गया, तो ख़त्म हो गया। इस तरह से हम फैक्टोरियल को मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब उसी कॉन्सेप्ट को मैंने दूसरे तरीके से लिख के रखा है, तो आपका काम उतना से चल जाएगा जितना हमने बता दिया है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट ऑफ, नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं वो है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या वो फार्मूला था, पहले मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ।
तो अगर आपको लिखना है एक्सपोनेंट ऑफ p इन 2 इन 50 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे हम 50/2 और उसका फ्लोर ले लेंगे। अभी आपको समझ में आएगा कि फ्लोर क्या होता है। फिर 50/2 का स्क्वायर, चूँकि 2 एक प्राइम है ना, और इस प्राइम का हम इसमें एक्सपोनेंट इन 50 फैक्टोरियल पता करना चाहते हैं। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि अगर 50 फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे तो 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू ऐसे करते करते लिखोगे इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें 50 में जैसे है 2 इंटू 25 लिख सकते हैं, 48 में 4 इंटू 12 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 स्क्वायर। तब जिन जिन नंबर्स में 2 छुपा हुआ है सारे जगह से 2 का पावर मैंने कलेक्ट कर लिया, और सपोज वो n आ गया इंटू और बाकी बचे नंबर इधर, तो 2 का पावर कितना आया होगा वो हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक तरीका कब काम करेगा, जब जिसका एक्सपोनेंट, जिसका पावर पता करना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 एक प्राइम है, तो अब उसी को कर रहे हैं। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, 50/2 का स्क्वायर, नेक्स्ट इज 50/2 का क्यूब, 50/2 टू द पावर 4 है ना, जो कि 16 हो जाएगा, और 50/2 टू द पावर 5 32, 50/2 टू द पावर 6 विच इज 64। अब आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्यों, जब भी इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाए तो उस तब लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या होगा अभी समझाते हैं आपको। सॉरी, इसको ना कॉपी करके रख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को करने वाले हैं, तो इसको कट कर लिया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50/2 कितना हो जाएगा, 25। 50/4 कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग, तो उसका हमें फ्लोर लेना है, मतलब 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 ले लो, है ना। 50/8 कितना होगा, 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 ले लो। 50/16 तो कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 ले लो। 50/32 1 पॉइंट समथिंग, 1 ले लो। आप 50/64 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 आगे आएगा। 50/128 तो वो भी 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो कोई बात नहीं, आप उसको 0 ही लेना पड़ेगा, ताकि लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो कितना आ रहा है, इनको ऐड कर दो, 37 40 41 47 आ रहा है ना, दोबारा ऐड कर लेते हैं। हाँ 47, मतलब 50 फैक्टोरियल में जो होगा वो 2 टू दी पावर 47 होगा, और बाकी और नंबर्स होंगे लेकिन इसमें 2 नहीं होगा, 2 का पावर 47 ही आएगा इसमें। ठीक है, तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं फटाफट। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में पता करना है, तो कुछ नहीं करना, 100/5 फ्लोर, 100/5 का स्क्वायर 25, 100/5 का क्यूब 125। अब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा हो गया है, तो अब लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो गया, 2040, तो 5 की पावर, 5 का पावर जो इसमें आने वाला है वो आने वाला है 24। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट पर और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जरा इसको समझते हैं हम लोग। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 95 फैक्टोरियल। अब 95 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोज होंगे, जरा इस क्वेश्चन को पहले समझो कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, फिर सोल्यूशन करेंगे। ये 95 फैक्टोरियल है, फाइन। तो आप इसको ये देख लो कि 95 फैक्टोरियल को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, 95 इंटू 94 इंटू 93 एंड सो ऑन, है ना, 2 इंटू 1, तो सारे नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कुछ जीरोज आए होंगे, है ना। अब वो कितने जीरोज आए हैं आपको पता करना है। तो इसका बेसिक पहले समझते हैं कि भाई जीरो आता कैसे किसी नंबर के लास्ट में। तो किसी नंबर के लास्ट में जीरो आने का रीज़न ये होता है कि अगर उसमें उस नंबर में इंटू 10 जरूर होगा। जिस नंबर में इंटू 10 नहीं है उस नंबर के लास्ट में जीरो आ ही नहीं सकता।
मतलब इंटू 10 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 0, और 10 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? 2 इंटू 5, मतलब जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही जीरोज इसके नंबर के लास्ट में होंगे। ठीक है, सॉरी है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, अच्छे से कट कर ले, चूँकि स्पेस थोड़ा क्रिएट करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो 2 इंटू 5 कितने होंगे? अब देखो 95 को ओपन करोगे, 95 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 95, 94, 93, 92, तो देखो हर एक नंबर के बाद इवन नंबर आ रहा है तो उसमें 2 तो होगा ही, लेकिन 5 95 में आया, इसके बाद किस में छुपा होगा? इनमें तो 5 हो नहीं सकता, है ना। इनको कितना ही ब्रेक कर लो 5 नहीं निकलेगा, अगला 90 में निकलेगा, तो डेफिनेटली इसमें 2 बहुत ज़्यादा होगा और 5 कम होगा। तो अब मान लो, अब सिंपल एग्जांपल ऐसे सोचो कि तुम सपोज एक साइकिल बनाना चाहते हो, तो साइकिल को बनाने के लिए मान लो 2000 चेन है अपने पास, है ना, 5000 व्हील्स है, लेकिन उसके हमारे पास हैंडल है वो 2 ही है, तो इसे कितने कंप्लीट साइकिल इंस्टॉल कर सकते हो? 2 ही, क्योंकि ये तो लिमिटिंग केस हो गया ना, हैंडल 2 ही है तो 2 ही होगा, जो कम होगा उतने ही साइकिल बन सकते हैं। तो 10 कितने बनेंगे भाई? तो इन दोनों में जो कम होगा उतना ही, तो 2 तो बहुत ज़्यादा है, 5 कम होगा, तो जितने 5 होंगे उतने ही 10 बनेंगे। तो हमें इसमें पता कर लेना है एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इसमें पता कर लो, कैसे करोगे? 95/5, 95/5 का स्क्वायर, और एंड सो ऑन, ऐसा करते रहो। मेरे ख्याल से आप कर लोगे इस कैलकुलेशन को, जो आंसर होगा वही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है?